प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं आप सभी लोगों को अभिनंदन करता हूँ। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम सब लोग मिलकर एक बाइबल से एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद एक विषय पर हम ध्यान करेंगे। मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा। कुरिन्थियों के लिए पौलुस ने लिखा हुआ पहला पत्र, उसका 12वां अध्याय का 18वां पद। परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, मनुष्य के लिए कितने अंग की जरूरत है, कितने ज्ञानेंद्रियों की जरूरत है। मनुष्य संसार में जीने के लिए शरीर में क्या क्या अंग की आवश्यकता है, बहुत बेहतर रीति से बनाए और परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें हमारा देह में रखे हैं। और हमारे देह के अंदर जितने भी जुड़े हुए हैं वो सारे जो अंग है हमारा फायदा के लिए है। पैर से लेकर हाथ से लेकर सिर तक जितने भी अंग, चाहे वो अंदर है चाहे बाहर है, वो सारे हमें इस समाज में, इस संसार में, हमारे घर परिवार में जीने के लिए बहुत मदद करती है। और अगर हमें इन्हें अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जीवन बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इस देह कहीं पर भी जाता है, उसके साथ अपने अंगों को लेके जाता है ना। मेरा देह जो है मार्केट जाता है तो उसके साथ उसका हाथ भी रहता है, उसका पैर भी रहता है, उसका सिर रहता है। शरीर के अंदर जितने भी अंग परमेश्वर ने बनाए हैं वो सारे अंग जो है वो देह के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। एक पल, एक सेकंड भी वो जुदा नहीं रहेंगे। अगर मान के चलना कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, अपघात होने के बाद अगर पैर, अगर हाथ कट जाता है तो तभी हम लोग उस देह में एक आर्टिफिशियल ऑर्गन्स को हम जोड़ देते हैं। तो इस संसार में परमेश्वर ने बनाए हुए इस देह के अंदर रहने वाले इन अंगों के अलावा आज इस संसार में उन मनुष्य के लिए एक और अंग एक्स्ट्रा जुड़ गया है। और वो अंग जो है हमारे जो शरीर के अंगों से भी ज्यादा ध्यान हमारा उस अंग के अंदर ही ध्यान ज्यादा भटक रहा है। मैं इसलिए बता रहा हूं प्रियो, परमेश्वर ने बनाए हुए अंगों के अलावा मनुष्यों के अंदर एक और अंग जुड़ा हुआ है। मनुष्य उस अंग से एक क्षण भी अलग नहीं रहना चाहता है। खाते वक्त में हो, बैठे वक्त में हो, घर परिवार में हो, स्कूल कॉलेज में हो, रास्ता में हो, गाड़ी चलाते समय में हो, सोते समय में हो, अगर सोने के बाद उठ जाते जागते समय में हो, हर घड़ी और 24 आवर्स में अधिकतर समय उस अंग के ऊपर ही बहुत ध्यान लगा के रखा है। और वो हमारा देह में ऐसे जुड़ा हुआ है, उससे बिना आज अगर एक घंटा, अगर एक आधा घंटा दूर रहेंगे, जिंदगी पूरा बेचैन हो जाता है। खास करके आज के यंगस्टर्स लोग उस अंग को देह में इतना लगा लिए हैं, उससे बिना एक क्षण भी वो रहना नहीं चाहते हैं। वह कोई नहीं है। हमारे आत्म में आज जो हमारा आत्म में घूम रहा है वही है ये मोबाइल डिवाइस। ये हमारे देह में जैसे हमारे लिए एक पैर है, जैसे हमारे लिए हाथ है, जैसे जीभ है, जैसे दांत है, जैसे स्किन है, किडनी, लिवर, जितना हमारा ऑर्गन्स है ना, उस ऑर्गन की तरह काम कर रहे हो। बहुत भयंकर काम कर रहा है सच में। मैं इसलिए इस बात को बता रहा हूं, जो इसको आविष्कार किए थे, ग्राम बेल, मार्टिन कूपर, एंडी रूबेन, लैंडलाइन से लेकर मोबाइल आ गया, मोबाइल से लेकर एंड्रॉयड फोन आ गया, ये मनुष्य के फायदा बनाया गया था। सच में अगर आप देखिएगा, डायनामाइट जो आज अगर कोई रास्ता में रहने वाले चट्टान को तोड़ना हो या बड़े बड़े चट्टान को तोड़कर या अलग अलग कामों में यूज करने वाले जो डायनामाइट्स है, वो चीज को अगर हम सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे, सही जगह में वो काम करता है। लेकिन उसको गलत तरीका से इस्तेमाल करने वाले लोग भी समाज में हैं। एक तलवार ले लीजिएगा, उसको समाज में या इस धरती पे मनुष्य के लिए पेड़ काटने के लिए हो, या मनुष्य को सब्जी काटने के लिए छोटा सा तलवार हो, या मनुष्य को अन्य प्रकार के घरेलू काम करने के लिए उन वस्तुओं को बनाकर समाज में दे दिया गया है। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है, उसको सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहा है। सब्जी काटने वाले चाकू से इंसान को काटते हैं, पेड़ काटने वाले तलवार से इंसान के गर्दन को काटते हैं। मतलब एक हथियार
जो इक्विपमेंट इंसान ने बनाया मेरे और आपके फायदा के लिए, लेकिन जो एक गलत आदमी है उसको गलत इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब मनुष्यों को जो चीज मेरे हाथ में मिला है उसके बारे में सही जानकारी नहीं है। सच में अगर जानकारी होता वो जरूर इन चीजों को गलत इस्तेमाल नहीं करता है। मोबाइल भी हमारे हाथों में ऐसे ही बना हुआ है। आज जगत में रहने वाले सब मनुष्य के जीवन में मोबाइल भी एक ऐसे हथियार बनकर रहा हुआ है और इसको शैतान ने बहुत इस्तेमाल कर रहा है। इसके जरिए कई सारे जवानों को अपने हाथ में ले लिया है। कई सारे जवानों को इस मोबाइल के द्वारा बहुत बर्बाद की ओर लेकर जा रहा है। एक इंस्टीट्यूशन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट करके, उन्होंने एक आर्टिकल को गूगल में डाला, यानी कि एक स्टेटमेंट डाला है गूगल में। जब मैंने इसके बारे में पढ़ रहा था, पुरुष लोग एक ही दिन में नॉर्मल यूजर, जैसे ईमेल आ जाता है, हम ईमेल देखते हैं सुबह या दोपहर को हम लोग एक व्हाट्सएप देखते हैं, किसी को व्हाट्सएप मैसेज करते हैं। नॉर्मल जो बेसिक यूज करते हैं, बेसिक यूजर जो मेल जो पुरुष लोग हैं 6 घंटा 45 मिनट यूज करते हैं पर डे, केवल जस्ट नॉर्मल है। और औरत लोग उसके जगह में जो महिला लोग हैं वो लगभग 7.5 घंटे एक दिन में नॉर्मल यूजर है, वो नॉर्मल यूज करते हैं। वो फोन कॉल करना, फोन कॉल आना, व्हाट्सएप यूज करना, फेसबुक यूज करना, जस्ट नॉर्मल यूज है। और इसके अलावा इन मनुष्यों को, यानी कि मनुष्य के जीवन में एक और आदत है, ये नॉर्मल यूज के अलावा कुछ मूवी देख लेते हैं, कुछ रील्स देख लेते हैं, कुछ गेम खेल लेते हैं, कुछ लंदफंद वीडियो देख लेते हैं, लंदफंद वेबसाइट में जाकर कई सारे गलत चीजों को देख लेते हैं। ये फिर अलग है, फिर इसके लिए अलग से टाइम देते हैं लोगों ने। इतने सारे चीज मिलकर एक व्यक्ति पर डे मुझे लगता है कि 10 से 12 घंटा केवल मोबाइल के लिए देता है। यानी कि ईश्वर ने, परमेश्वर ने दिए हुए 24 घंटे में आधा समय केवल मोबाइल को देखने में, मोबाइल को इस्तेमाल करने में समय बिता रहे हैं हम लोग। सोच लीजिएगा, हमारा ब्रेन, हमारा जो शरीर के सिस्टम को मोबाइल में कितने अपने कंट्रोल में ले लिया है। आज मनुष्य जो है कितना बुराई करता है, और उन सारे बुराई का जड़ आज मोबाइल बन गया है। वो सर्च करता है कि कैसे मर्डर किया जाए, वो सर्च करता है कि कैसे मैंने क्राइम करके कैसे पार हो जाऊं, वो सर्च करता है। आज गूगल में हर चीज और यूट्यूब में, फेसबुक में हर चीज मनुष्य को मिलता है। मैंने टाइम पास के लिए कैसे वीडियो देखना चाहिए, इस मोबाइल में कैसे पोर्नोग्राफी देखना चाहिए, नया मूवी को कैसे डाउनलोड करना चाहिए। जवान लोग अधिकतर समय रील्स में, मूवी में, पोर्नोग्राफी में, ऐसे गंदे चीज में और मोबाइल गेम्स में अधिकतर समय बिता रहे हैं। मोबाइल इतना कोलैप्स हो गया है, सामने बाप रहेगा इज्जत नहीं देते हैं, सामने माँ रहेंगे इज्जत नहीं देते हैं, सामने भाई लोग रहेंगे इज्जत नहीं देते हैं, आपको पढ़ाने वाले शिक्षक लोग सामने आ जाते हैं, उनको इज्जत नहीं देते, क्योंकि जवानों का माइंड को उतना कोलैप्स कर दिया मोबाइल ने। वो शरीर में एक देह में एक अंग बनकर मनुष्य के जीवन में क्या हो गया, वो जुड़ गया है। शैतान को पता है, कुछ लोगों को दारू के नशे में, कुछ लोगों को ये गांजा, खैनी, गुटखा, ये इनके नशे में पड़ा दिया है। वो इसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आज दुनिया में रहने वाले अधिकतर लोगों के जीवन में मोबाइल भी एक लत बन गया है। दारू का लत जैसे है ना, वैसे मोबाइल का लत बना हुआ है। प्रिय परमेश्वर के लोगों में इसलिए इस बात को बता रहा हूं। आज हमारे बच्चे बात नहीं सुनते हैं। आज समाज के बच्चे अगर बहुत सारे गलत रास्ते में चला गए हैं, कितना बहुत सारा क्राइम ज्यादा हो रहा है, ये सबका मेन रीजन जो है ना मोबाइल डिवाइस है। ये मोबाइल डिवाइस में हमारे लिए भलाई भी है और हमारे लिए नुकसान भी है। हमारे लिए कितना लाभ है, उससे अधिकतर नुकसान मोबाइल डिवाइस में है। और इसका गुलाम कई सारे लोग हो चुके हैं। वह मेरा गुलाम होना चाहिए था, लेकिन इसका गुलाम कई सारे लोग हो गए। हम सोचते थे दूर वालों से कभी कभी बात करने के लिए मोबाइल है, लेकिन समाज ऐसे बन गया है, करीब वाले अभी हमारा दूर हो गया है मोबाइल आने के बाद। क्योंकि हर जगह में जाते हैं तो मोबाइल में पड़े रहेंगे, चर्च में जाए तो मोबाइल में बैठे रहेंगे। आजकल चर्च में जाएंगे तो बाइबल लेके नहीं जाएंगे, गाना किताब लेके नहीं जाएंगे, ये मोबाइल उठाकर लेके चला जाएंगे। कलीसिया में फुल फिट के सामने खड़ा होकर क्या करेंगे, मोबाइल में देखिए गाना गाएंगे। इतना एक फॉर्मेलिटीज हो गया है, इतने कितने एडिक्टेड हो गए देखिएगा, कितना लत लगा हुआ है देखिएगा। और आज जो है हर चीज मोबाइल में आ जाता है, हर चीज आ जाता है, दिन भर उसी में बैठे रहेंगे। काम धंधा छोड़े, कितने लोगों का परिवार में पति लोगों का समस्या, कितने लोगों का परिवार में पत्नी लोगों का, महिला लोगों का समस्या। कारण पूछेंगे तो नहीं, मेरा पत्नी हमेशा मोबाइल में बैठे रहेंगे, सीरियल देखेंगे, मूवी देखेंगे, ये वीडियो वो वीडियो सब देखते रहेंगे, लेकिन समय घर पे नहीं देते हैं। पुरुषों की समस्या अलग है, काम धंधा छोड़ते हैं, केवल इसी में बैठे रहते हैं, इसमें बेटिंग खेलते हैं। अलग प्रकार के समस्या, हर प्रकार का बुराई जो है आज मोबाइल डिवाइस के द्वारा हो रहा है। इसका कारण क्या है, हमें उसको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए पता नहीं चल रहा है। इसलिए पौलुस ने
इब्रानियों के लिए पत्र जब लिखते हैं, वक्त ऐसे बताते हैं, पढ़िएगा मेरे साथ, इब्रानियों का 5वां अध्याय का 12 से लेकर 14 तक, बाद में आप पढ़ लीजिएगा, मैं केवल 13 से लेकर पढ़ना चाहता हूं। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म की वचन की पहचान नहीं होती। मैं इसलिए इस बात को बता रहा हूं, दूध पीने वाला बच्चा बहुत बहुत नाजुक रहेगा, बहुत छोटा सा रहेगा। उस बच्चा को भला क्या है बुरा क्या है पता नहीं चलता है। और उस बच्चा अगर बचपन से हर चीज को सीखना शुरू कर देगा, मान के चलना उस बच्चा को अगर हम सिखाएंगे, अगर वो बच्चा सीखेगा किसी आदमी को चुप चुप के मारना, किसी आदमी को गालियां देना या किसी का वस्तु को चोरी करना ये गलत है बाबू बोलेंगे, तो वो ऐसे ट्रेन अप हो जाएगा, तो उसको पता चलेगा बड़ा होने के बाद सच में किसी का वस्तु को मुझे चोरी नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में मुझे चुगली नहीं करना चाहिए, किसी को मारपीट नहीं करना चाहिए, किसी को गंदे शब्दों को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। वो बच्चा सीखेगा, ट्रेन अप हो जाएगा। वो दूध पीने वाला बच्चों को ट्रेन अप किया जाता है बाइबल में। इससे पहले आप जाके पढ़िएगा, आप सब लोग शिक्षक होना चाहिए था, लेकिन आज भी आपको समझाना पड़ रहा है सारे दुनिया को। आज भी समझाने का नौबत आ गया है। आज भी दुनिया के लोग शिक्षित नहीं है। जो मेरे हाथ में मेरे जीवन में मिला है उसको कैसे इस्तेमाल करना है, वो क्यों मेरे हाथ में है, वो मेरे जीवन में क्यों है, मेरे परिवार में क्यों है, मेरे हाथ में मेरे बाप ने क्यों दिया, मेरे पति ने क्यों दिया, मेरे पत्नी ने क्यों दिया, मेरे समाज के लोग या अगर मेहनत करके इसको आविष्कार किए, क्यों आविष्कार किए, इसका पहचान नहीं आ रहा है मनुष्य के जीवन में, इसलिए उसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बाइबल बताता है कि दूध पीने वाला बच्चों को धर्म की वचन की पहचान नहीं होती। धर्म की वे वचन जो परमेश्वर के बातें धर्म की वचन है, खास करके मसीह लोगों को बताना चाहता हूं। कितने सालों से वचन पढ़ते हैं, कितने सालों से मसीह के अंदर हम जी रहे हैं, लेकिन आज मसीह के लोगों का आदत ही वही है। चर्च में जाते मोबाइल के बिना नहीं रह पाएंगे। आप पास्टर जी वचन बोले तो मोबाइल में खोल के पढ़ेंगे। चर्च में फुल फिट में पास होकर परमेश्वर के उस कोडिये में जो परमेश्वर का दास खड़ा होकर प्रचार करते हैं, वह बगल में खड़ा होकर ईयरफोन टांग के मोबाइल पकड़ के आप उधर ही गाना गाते हैं। क्या डिसिप्लिन बना के रखे चर्च में हम लोग। इतना पैसा खर्चा करके किताब प्रिंट किया जाता है गाना के लिए, इतना पैसा खर्चा करके बाइबल्स को प्रिंट किया जाता है, लेकिन आज वो बाइबल उठाने के लिए मुश्किल हो गया है। और वो गाना किताब लेकर जाके उसमें से खोल के पढ़ना, गीत गाना बहुत तकलीफ हो रहा है हम लोगों के लिए। सिस्टम में शैतान ने हमारे दिमाग में इतना अपना कंट्रोल में लिया, हम मोबाइल के बिना नहीं जी पा रहे हैं। पता है उसके रेडिएशन के द्वारा कितना माइंड ब्लॉक हो गया हमारा। आजकल मेमोरी पावर जो यादाश्त है वो सारा खत्म हो रहा है, कारण वो मोबाइल डिवाइस हमारे जीवन में उतना भयंकर रीति से काम कर रहा है। प्रभु का वचन बताता है कि वचन का पहचान नहीं होती क्योंकि वह बालक है, वो बालक है इसलिए उसको पता नहीं है, पर अन्य सियानों के लिए है। अगर आप बड़ा हो चुके हैं, अगर आप जवान हो चुके हैं, अगर आप बुजुर्ग हो चुके हैं, अगर आप एक बच्चा का बाप हो चुके हैं, अगर आप लोग 14, 15, 16 साल का लड़का हो चुके हो, आप एक जवान है, याद रखना। अन्न खाने वाला उम्र है, अभी मजबूत आहार खाने वाला उम्र है, हर चीज को सीखने की उम्र है आपका। बाइबल बताता है कि पर अन्य सियानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गया है। भले बुरे भेद को अगर आपको पहचाना है, आपको अभ्यास करना है, ट्राइन करना चाहिए, सीखना चाहिए। आप लोग सीखने की उम्र में नहीं सीखना चाहते हैं, इसलिए मेरा एक कहने का मतलब यह है, अगर एक व्यक्ति अगर कोई मोबाइल डिवाइस यूज करता है, अगर एंड्रॉयड फोन करता है, अगर यूज करना चाहते हैं आप अपने जीवन में, पहला उसको कैसे इस्तेमाल करना है, उसमें क्या देखना चाहिए, वो मेरे हाथ में क्यों रहना चाहिए, वो सारा चीज को पहले सीखिए घर पे रहकर, उसके बाद मोबाइल डिवाइस को पकड़ लीजिएगा। बाप ने मोबाइल खरीद के नहीं दिया करके बाप को मारने वाले कितने लोग हैं। मम्मी पापा ने मुझे मोबाइल ने खरीद के नहीं दिया बोल के कितने जवानों ने फांसी लगा लिया है, कितने जवानों ने उनके माँ बाप को मार डाला है, कितने जवानों ने पढ़ाई को छोड़ दिया, कितने जवानों ने पढ़ाई में फेल हो चुके हैं। प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो मोबाइल डिवाइस मेरे और आपके हाथ में है, ये मेरे और आपका फायदा हो जाए, ना कि इसके जरिए मेरा वैयक्तिक जीवित नाश नहीं होना चाहिए, मेरा परिवार बर्बाद की ओर नहीं जाना चाहिए, मेरा आत्मिक जीवित क्षणित नहीं होना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए, मेरा संगति और ज्यादा बढ़ते रहना चाहिए। आज संगति नहीं, एक व्यक्ति को मोबाइल डिवाइस रहेगा तो काफी है, वो और एक व्यक्ति को अपने साथ नहीं रखना चाहता है। मोबाइल ही उसका दोस्त, मोबाइल ही उसका पति, मोबाइल ही उसका पत्नी, मोबाइल ही उसके बच्चे, मोबाइल ही उसके रिश्तेदार, सारा एवरीथिंग A to Z मोबाइल हो गया है। मोबाइल के बिना उसकी जिंदगी नहीं है। सुबह उठेगा तो मोबाइल, सोएगा तो मोबाइल, बाथरूम में जाएगा तो मोबाइल,
कहां पर जाएंगे तुम मोबाइल? गाड़ी चलाते समय मोबाइल, कितना अपघात होता है, कितना आपदाएं मनुष्य के जीवन में उसके जरिए, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का तरीका पता नहीं है। इसलिए प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने जीवन में इतना समझने के बाद भी, इतना आपको पता होने के बाद भी, ये जो मोबाइल डिवाइस, जो एंड्रॉयड फोन है, जो तुम्हारे शरीर के अंदर एक अंग बनकर जुड़ा हुआ है, वो आपसे जुदा नहीं हो पा रहा है, उससे बिना अगर आप जी नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर का वचन में परमेश्वर ने मनुष्य के लिए एक बात बताना चाहते हैं। देखिएगा, आयुब का ग्रंथ में 18वां अध्याय का 13वां पद में, वह उसके अंगों को खा जाएगी, वरन काल का पहलौठा उसके अंगों को खा लेगा। काल का पहलौठा, शायद बहुत डिले होकर ग्राम बेल हो गया, मार्टिन कूपर हो गया, एंडी रूबेन हो गया, बहुत काफी देर के, मनुष्य बनाने के काफी वर्षों के बाद मोबाइल डिवाइस को अगर आविष्कार किया है, वो लेट से आ गया, लेकिन वो अभी इस काल का पहलौठा हो गया। फर्स्ट मनुष्य के जीवन में वही चाहिए। 14 उम्र होती ही मनुष्य, वो जवान सोचेगा मेरा हाथ में एंड्रॉयड फोन होना चाहिए। फर्स्ट उसके जीवन में वही चाहेगा। वह अपना लाइफ में एग्जाम में सक्सेस होना है, डिस्टिंक्शन आना है, क्लास में फर्स्ट आना है, क्लास में सेकंड आना है, हर सब्जेक्ट को जाना है, पढ़ाई करना, वो सीखना, ये सीखना, अच्छा चीज को सीखना। नॉन एजुकेटेड होना ही नहीं चाहते हैं। तुरंत उसके जीवन में यही सोच आएगा, मैं बड़ा हो गया, मेरे हाथ में एक मोबाइल होना चाहिए। आज हम लोग भी जो बड़े होकर सुबह उठकर पहला टाइम को किसको देना चाहते हैं? हम सुबह उठकर सबसे पहला टाइम हम मोबाइल को देना चाहते हैं। उठते ही नींद जैसे हमारा खुल जाएगा, तुरंत हम मोबाइल ले लेंगे। पहले इसमें व्हाट्सएप देखेंगे, फेसबुक देखेंगे, यूट्यूब देखेंगे, रील्स देखेंगे। 1 घंटा बीत जाएगा, बेड पे बैठे बैठे सुबह उसी में समय बिताएंगे। उसके बाद ठीक है, परमेश्वर का वचन, एक वचन पढ़कर हम हट जाते हैं। रात में सोते समय में हमारे जीवन में सबसे पहला यही है, 3-3, 4-4 घंटा आधी रात तक पढ़ेंगे, सुबह उठ नहीं पाएंगे। सुबह उठकर बोलेंगे मेरा सिर दर्द हो गया, मेरा आंख दर्द हो गया। बोलेंगे मोबाइल यूज किया था क्या? लेकिन नहीं, बोलेंगे नहीं भैया, नहीं अंकल जी, हम यूज नहीं किए हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है। पता नहीं क्या हो, पता है मुझे कि आपने मोबाइल डिवाइस यूज करने की वजह से अगले दिन जल्दी से नहीं उठ पाएंगे, अगले दिन तुम्हारा पूरा शरीर बेचैन हो जाएगा। आज मोरालिटी को ज्यादा नहीं सीख पा रहे हैं, कारण मनुष्य के लिए जो समाज में कैसे जीना है, परिवार में कैसे जीना है, एक जगह में काम करते हैं वहां पर कैसे रहना, ये सारे मोरालिटी मनुष्य के अंदर नहीं बढ़ रहे, कारण वो अधिकतर समय इसमें बिता रहा है। इसमें क्या कर रहा है? गेम खेलता है, वीडियो देखता है, रील्स देखता है, मतलब अपना एंटरटेनमेंट इसमें ज्यादा बिताने की वजह से उस मनुष्य का जो मैच्योरिटी, जो मेंटालिटी जो है, पूरा बर्बाद की ओर जा रहा है। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, मोबाइल से हमारा और आपके जीवन में ज्यादा नुकसान है। इसलिए उसको हमें सीखना पड़ेगा, हर रोज उसको सीखना पड़ेगा, इसको कितना घंटा समय इस्तेमाल करें, और इसमें क्या क्या ऐप मुझे रखना चाहिए, है ना, क्या क्या ऐप रखना चाहिए। अब देखो, अभी हाल ही फिलहाल एक घटना हो गया था। काफी वर्ष के बाद एक दंपति लव मैरिज हो गया। काफी वर्ष के बाद, वो शादी होने के बाद पति ने 2 साल के लिए बाहर चला गया था काम करने के लिए। वो पत्नी मोबाइल डिवाइस में बैठकर एक व्हाट्सएप में, अभी हमारे पास एक व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में अपना रोजाना जिंदगी बिता रहे थे, अपना पति से बात करना, फैमिली से बात करना। अचानक से एक दिन एक ग्रुप क्रिएट हो जाता है, उसमें सारे अपना क्लासमेट्स जो बचपन से पढ़ाई करते थे उन सबका नाम उसमें आ जाता है। सारे लोग एक ग्रुप बन गया, किसी ने उसको क्रिएट किया होगा, और उसमें उस औरत ने क्या कर दी, चैटिंग करना शुरू। ग्रुप में कुछ नॉर्मल चैट होता है। एक दिन उनका विचार आ गया कि एक लड़का क्या कर दिया, इस लड़की अपना फ्रेंड का नंबर अलग से निकालकर अलग से उस औरत को चैटिंग करना शुरू कर दिया, और ये भी अलग से चैटिंग करना शुरू हो गए। अभी ये दोनों चैटिंग करते 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 आपस में क्लोज हो गए, और वो लड़का इसको एक लत सिखा दिया। और ये लत सिखाने के बाद, और उसके बाद वो लत से, यानी कि उस नशा से बाहर नहीं आना चाहती थी। 2 साल के बाद पति आ जाता है, अब उस नशा से बाहर नहीं आएगा, एक पल भी उस नशा से छुटकारा नहीं, छोड़कर नहीं रहना चाहती थी। लेकिन अभी पति आ गया, अगर नशा करेगा तो पति को पता चलेगा, तो एक काम करना है, अभी पति को हटा देना चाहिए। पति को भी क्या कर दिए, वो जीवन से हटा दिए, मार दिए, मर्डर कर दिए उसको। क्या हो रहा है सारा संसार में? जो एप्स, कितने लोगों ने पिछले दिनों से न्यूज़ देखे होंगे, जो एप्स इसमें आ रहा है, उस एप्स में मनुष्य ने बुराई सीख रहा है, ज्यादा अच्छा नहीं सीख रहा है। फेसबुक जो है फ्रेंडशिप के लिए है, लेकिन फेसबुक में आज अलग अलग प्रकार का वीडियोस आता है, अलग, मतलब टाइम पास करना, अश्लील वीडियो, है ना, क्या बोलते, नफरत पैदा करने वाला वीडियोस,
गलत गलत प्रकार का एक शिक्षा देने वाला वीडियो, हर प्रकार का चीजें वहां पर मिल रहा है। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, अपने ज्ञानेंद्रियों को अभ्यास करें, अपने बच्चों के ज्ञानेंद्रियों को अभ्यास करिएगा, आपके साथ रहने वाले लोगों के ज्ञानेंद्रियों को अभ्यास करें। जो चीज मेरे हाथ में आने वाले दिनों में मिलने वाला है, जो चीज मेरे हाथ में मिला हुआ है, मेरा शरीर के अंदर वो अंग नहीं बनना चाहिए, बल्कि वह मेरे जीवन में गुलाम बनना चाहिए। कि अगर वो अंग बन जाएगा, तुम्हारे शरीर में परमेश्वर ने जो बना के रखा है वो सारे अंगों को खा डालेगा, बर्बाद कर देगा तुम्हारे अंगों को। हाथ सही नहीं काम करेगा, शरीर सही नहीं काम करेगा, मुंह सही से काम नहीं करेगा, जीभ सही से काम नहीं करेगा, दिमाग सही से काम नहीं करेगा, सारा चीज को डैमेज कर देगा, आपको आलसीपन बना के रखेगा, आपको बीमारी में लाकर रख देगा, आपको कामचोर बना के रख देगा, आपको बड़े लोग कुछ बोलेंगे तो भूल जाएंगे, आपका मेमोरी पावर को लॉस कर देगा वो। इसलिए आज हमारे जीवन में एक चीज को सीखना जरूरत है। आज हमें वो चीज सीखेंगे, मोबाइल हमारे जीवन में अंग नहीं बनना चाहिए, बल्कि मोबाइल मेरे जीवन में मेरा एक गुलाम बन के रहना है। मैं जैसे बोलूंगा वैसे सुनना है, मैं जो देखना चाहिए उतना देखकर मैं उतना में सीमित रखिएगा, जो काम करना उतना में रखिएगा। लंदफंद चीजें, गलत गलत चीजें जो आपकी जरूरत नहीं है, आपके परिवार के लिए जरूरत नहीं, जो समाज के लिए जरूरत नहीं, ऐसे चीज को अगर इसमें छेड़छाड़ करेंगे, या तुम्हारा शरीर के पूरा अंगों को खा डालेगा, तुम्हारा परिवार को खा डालेगा, एक दिन बर्बादी की ओर क्या करेगा वो लेके जाएगा। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे हृदय के भीतर एक मूर्ति बनकर जो बैठा हुआ है, उस मोबाइल डिवाइस को बाहर निकालें, उसको सही इस्तेमाल करें, वरना तुम्हारे जीवन को अधिकतर नाश करने वाला वही चीज है। गलत शिक्षा मोबाइल में आज आ रहा है, कोई जगह में जाने की जरूरत नहीं, आज मोबाइल में बैठे बैठे आप वीडियो देखते रहेंगे, कोई गलत आदमी आ जाएगा, इमोशनली आप कहेगा, गुस्सा में क्रोधित होकर कहेगा, उस बातों में आप भावुक हो जाएंगे, आप एक गलत व्यक्ति बनकर खड़ा हो जाएंगे। समाज में, कलीसिया में, परिवार में आप गलत व्यक्ति बनकर खड़ा हो जाएंगे। आपको गलत व्यक्ति खड़ा करने वाला कौन है? एक यूट्यूब हो सकता है, एक फेसबुक हो सकता है, एक ट्विटर हो सकता है, एक इंस्टाग्राम हो सकता है। उसको जरूरत से ज्यादा यूज ना करें। उसको कैसे यूज करना है, क्यों यूज करना है, कहां यूज करना है, कितना यूज करना है, आप अपने ज्ञानेंद्रियों को अभ्यास कीजिएगा, आंखों को अभ्यास ट्रेन कीजिएगा, जीभ को ट्रेन कीजिएगा, हाथ को, उंगलियों को ट्रेन कीजिएगा, तुम्हारे सारे शरीर, तुम्हारे ब्रेन को ट्रेन कीजिएगा कि ये मेरे जीवन में कितना इस्तेमाल करना है, वो करिएगा। नहीं तो ये आपके जीवन में एक मृत्यु दूत बनकर आपके जीवन में खड़ा हो जाएगा, तुम्हारे इस संसार का जिंदगी बर्बाद कर देगा। इसलिए बर्बाद नहीं होना है करके ही हमारा परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा इन सारे बातों को लिखवा के रख दिए कि शरीर में परमेश्वर ने अंग बनाया है, उन अंगों के अलावा दूसरा कोई अंग आपके अंदर नहीं जुड़ना है जो हमेशा आपके साथ चलता रहता है, वैसा नहीं बनना चाहिए। इसीलिए अगर बनेगा वह अंग जो है, जो आपने बना लिया है, जो मनुष्य ने बना लिया, वह परमेश्वर ने बनाए हुए अंगों को क्या करेगा? नाश करके डालेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष करें और आप अपने जीवन को, अपने भविष्य को बचा लीजिएगा। गॉड ब्लेस यू।